हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2 सिमिलरिटी चैप्टर का 10th सिमिलरिटी फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 2 करने वाले हैं। मैंने उस दिन की तरह क्वेश्चंस लिखे रखे हैं सारे, ओके। एंड एक एक हम सॉल्व करते जाएंगे। एंड एक्सरसाइज फर्स्ट जैसे पूरा बेस था ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल के रेशियोज के ऊपर। उसी से आगे ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो 3 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट है बीपीटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। मैं सिंपल सा सिर्फ एक स्मॉल रिकैप करा रहा हूँ इसका। बीपीटी का मैंने एक एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले बनाया हुआ है, सो आप वो रेफर कर सकते हो कि बीपीटी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो ये क्या है, ये थियरम ऐसा है कि अगर ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल है थर्ड लाइन से, let's say the triangle is ABC and this is DE, ओके। सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि अगर एक लाइन पैरेलल है थर्ड साइड से, तो दिस पार्ट दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रॉपर्टी ऐसा है कि अगर लाइन पैरेलल है थर्ड साइड से, तो ये जो दो साइड बची है वो इक्वल प्रोपोर्शन में कट हो जाएगी। तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। सो दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये डिटेल में आप एक बार थ्योरम रेफर कर सकते हो टेक्स्ट बुक के अंदर, और एक बार इसका वीडियो भी देख सकते हो जो मैंने पहले बनाया हुआ है। सेकेंड प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी ऐसा है कि एंगल बाइसेक्टर आपको पता होना चाहिए। एक ट्राइंगल है और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर यानी यहाँ का एंगल इक्वल पार्ट में कट हुआ है। यहाँ अगर 60 है एंड इफ दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, तो ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। सो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऐसा है कि इफ दिस इज एंगल बाइसेक्टर देन AD अपॉन DC विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। तो ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है। आपको ये भी प्रॉपर्टी पहले पता होनी चाहिए सेकेंड एक्सरसाइज समझने से पहले, बीपीटी और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। बीपीटी का एक और, बीपीटी का एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी, उसके अंदर 3 पैरेलल लाइंस अगर है, दिस इज लाइन LMN, ये 3 पैरेलल लाइंस है, तो XYZ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। सो ये प्रॉपर्टी ऐसा है कि अगर देर आर 3 पैरेलल लाइंस, दिस इज ये लाइन L, M और N, और ये पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका रिलेशंस क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू XY अपॉन YZ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी पहले आपको पता होना चाहिए, तो ही आप एक्सरसाइज 1.2 आगे सॉल्व कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू ये हमारा उस दिन का एक्सरसाइज 1.1। सो 1.2 का पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, मैंने उसमें से सिर्फ 2 लिखे हैं, एक आप होमवर्क कीजिएगा। इसमें हमें चेक करना है कि whether this is PM, whether this is angle bisector or not, PM is the angle bisector or not। तो उसके लिए अगेन एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। तो मैं फिर से यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो अगर एंगल बाइसेक्टर होगा, पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर एंगल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल बाइसेक्टर अगर होगा, तो अकॉर्डिंग टू द एंगल बाइसेक्टर ये और ये इक्वल है, तो ही एंगल बाइसेक्टर इसको बोलते हैं। याद रखो, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये एंगल को इक्वल पार्ट्स में कट करता है, ये लाइन, ओके। सो अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा, तो हमारा प्रॉपर्टी के हिसाब से QM अपॉन MR विल बी इक्वल टू PQ अपॉन PR। तो ये अगर इक्वल आ गया, जो यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है, अगर ये इक्वल आ गया,
इट मीन्स दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, और अगर इक्वल नहीं आया तो दिस इज नॉट द एंगल बाइसेक्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें चेक करना है तो हमें इसका मतलब प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय नहीं लिखेंगे, सॉरी, इन ट्राइंगल लिखेंगे। इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का, हम देंगे QPR बोलेंगे हम उसको। QPR हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, QP का वैल्यू दे दिया है देखो 7, PR दिया है 3, QM दिया है 3.5 और MR दिया है 1.5। ओके, सो वी आर अज्यूमिंग पहले तो कि PM इज द एंगल बाइसेक्टर, तो वो लिखेंगे इन ट्राइंगल QPR PM इज द एंगल बाइसेक्टर, ये हम अज्यूम कर रहे हैं पहले। तो अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो हमें क्या करना होगा, दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, देयरफॉर QM अपॉन MR शुड इक्वल टू PQ अपॉन PR। यहाँ पे लिखना है बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो अगर ये इक्वल आया तो इट मीन्स हमारा स्टेटमेंट ट्रू है और हमने चेक कर दिया। तो यहाँ पे हम सिंपल सा लिखेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे 3.5 अपॉन 1.5 एंड यहाँ पर है 7 एंड यहाँ पर है 3। सो लेट्स चेक इट आउट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा दो, 10 10 35 15, तो ये 2.3 रिकरिंग आता है। ये मैंने एक्चुअली चेक कर दिया था ऑलरेडी। आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 2.33। ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, सिंपल सा। 7 है, 3 से डिवाइड करना है। ओके, तो 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 0 आपने लिया, यहाँ पे आप पॉइंट डालेंगे और आप 9 3 3 ज़ा 9 करेंगे, फिर से 1 आएगा, फिर से लेंगे, 3 3 ज़ा 9 करेंगे, ये रिपीट होते जाएगा, इसलिए 3 3 रिकरिंग है। तो ये ऑलरेडी एक्चुअली मैंने देखा था सम, तो आई नो दिस। सो ये इक्वल आया। इफ दिस इज इक्वल इट मीन्स अपना प्रॉपर्टी राइट है, तो आप लिखोगे लास्ट में कि PM, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड कि PM इज द एंगल बाइसेक्टर। सेकेंड सम में भी सेम चीज़ करेंगे, हमें फिर से दिया हुआ है, सेम नेम दिया हुआ है ट्राइंगल का, PQR और यहाँ पर M है। ओके, सो PM एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं, तो RM अपॉन MQ शुड बी इक्वल टू PR अपॉन PQ। अगर ये सही आ गया तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर आप फटाफट हम लिख देंगे R, मैं सिंगल सॉल्व कर रहा हूँ इस बार। RM अपॉन MQ इज 6 अपॉन 8 विच इज 3 2 ज़ा, आई मीन 2 3 ज़ा, सॉरी 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा, 3/4 इज नथिंग बट 0.75। ओके, 3/4 हिस्सा कितना होता है, 0.75 होता है। एंड दूसरा है हमारा RM अपॉन MQ विल बी किसके सामने होना चाहिए, PR अपॉन PQ। तो PR अपॉन PQ दैट इज 7 अपॉन 10। ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। 7 अपॉन 10 इज नथिंग बट, देखो डेसिमल पॉइंट लगा देंगे अगर हम, तो 0.7 ही होता है, आगे कुछ नहीं है, याद रखो। 0.75 और 0.7 बहुत फ़र्क है। सो RM दिस इज नॉट इक्वल, ओके, RM नॉट इक्वल टू दिस, और अगर नॉट इक्वल आया इट मीन्स PM इज नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। तो ये हमने चेक करना था, तो ये इक्वल नहीं आया। 7.5 है ये, और ये सिर्फ 7 है, तो ये इक्वल नहीं आया, जबकि यहाँ पर हमें पहले में इक्वल आया था। एक और सम है इसका, वो आप खुद से करिएगा, हम अभी आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 2 का। सो यहाँ पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। सिंपल है, फिर से इंफॉर्मेशन दी हुई है, ट्राइंगल एक दिया हुआ है, PM हमें PM पता है 15, PQ हमें पूरा, ये देखो PM इतना ही है, PQ पूरा दिया हुआ है, हमको MQ नहीं दिया है, ध्यान रखना, ये हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, फिर PR दैट इज दिस, फिर से PR पूरा दिया हुआ है 20, और NR मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ है 8, हमको PN नहीं दिया हुआ है। ओके, एंड वी आर सपोज टू प्रूव स्टेट वेदर
NM इज पैरेलल टू RQ, ये इससे पैरेलल है क्या? तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए BPT, इसको देख के आपको अब BPT ही दिमाग में आना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम में अगर ये हमें जो भी थियरम होता है उसका कन्वर्स भी होता है, तो कन्वर्स यहाँ पर हम यूज करेंगे कि अगर ये प्रोपोर्शनेट है, दैट इज PN अपॉन NR एंड PM अपॉन MQ ये इक्वल आया, तो उसका कन्वर्स हो जाएगा NM इज पैरेलल टू RQ, दैट इज कन्वर्स ऑफ PPT, वो याद रखना, ठीक है? कन्वर्स इसमें यूज होने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सम। पहले सोल्यूशन लिखेंगे हम। पहले आपको हमेशा गिवन वगैरह लिख देना, मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल लिख रहा हूँ, आपको हर सब में खुद से लिखना है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि PM 15 है, PQ बेसिकली जो क्वेश्चन में ही रहता है वहीं से आपको गिवन इन्फॉर्मेशन मिलता है, याद रखना। और ये फोकस फिर से पता नहीं क्या हो गया। ओके, वी आर बैक। ओके, 25 and PR is 20, NR is 8. This is the given information and to prove or to state हम बोल सकते हैं कि NM पैरेलल टू RQ, ये प्रूफ करना है अपने को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। यहाँ पर नाउ सबसे पहले तो मुझे ये जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब PN और NR, तो मेरे पास PN की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके, और यहाँ पर मेरे पास MQ की वैल्यू नहीं है, ओके, तो पहले वो ढूंढना है मुझे। सो मैं पहले लिखूँगा PR इज़ नथिंग बट PN प्लस NR, और उसमें से मेरे पास वैल्यू है PR 20, PN मेरे पास मिसिंग है एंड NR मेरे पास 8 है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा आ जाएगा आपको, PN की वैल्यू 20 माइनस 8, यहीं लिख रहा हूँ मैं बाजू में, 12। ओके, सो PN मेरे को मिल गया 12। सिमिलरली मैं नेक्स्ट MQ के लिए लिखूँगा PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ, विच इज़ PM की वैल्यू क्या है 15 एंड MQ मुझे ढूंढना है, PQ की वैल्यू है 25, MQ 15 इधर चला जाएगा, सो MQ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, आपको पूरा ठीक से सॉल्व करना है, एक एक स्टेप मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। MQ इज़ 25 माइनस 15 दैट इज़ 10। ओके, अब ये वैल्यूज़ आ गई है। अब इसको हम रेशियोज दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस अगर सेम आता है तो हम बोलेंगे कि ये पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो हम पहले चेक करेंगे, दैट इज PN अपॉन NR, PN अपॉन NR क्या होगा, दैट इज 12 अपॉन NR मेरा कितना है 8, तो 3 ज़ा 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा 3/2 आता है। और यहाँ पर मैं चेक करूँगा PM अपॉन MQ, तो PM की वैल्यू कितनी है 15 और MQ की वैल्यू कितनी है 10, 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा, यहाँ मैंने 4 से कट किया था और यहाँ पर 5 से कट किया है, दोनों देखो सेम आया है 3/2 3/2, इट मीन्स ये 1 और ये 2 ले लो, ये दोनों इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 आपको लिखना है इट इज़ इक्वल PM अपॉन MQ फ्रॉम 1 एंड 2, ये इक्वल आया है। सो देयरफॉर बाय कन्वर्स याद रखना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम वी कैन से दैट लाइन NM इज पैरेलल टू RQ, जो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने उसका उल्टा प्रूफ किया कि साइड्स प्रोपोर्शनेट है, इक्वल आए, प्रोपोर्शनेट आए, इक्वल आया, इसीलिए उसका उल्टा क्या होगा, कन्वर्स यानी उल्टा, जो भी हमने सीखा है उसका ऑपोजिट कन्वर्स क्या होगा कि लाइन पैरेलल है। सो ये कन्वर्स ऑफ BPT सेकेंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, फिर से ये बहुत ही सिंपल एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी पे यूज करना है। एन क्यू इज द एंगल बाइसेक्टर, ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो याद रखना है दिस क्यू एम अपॉन क्यू पी एम एन अपॉन ये। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ बाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ये आपको लिखना है, हमेशा अच्छे से लिखना है थोड़ा। ये गिवन में आपको ये फिलअप करना है वैल्यूज़। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख के रखी है वैल्यूज़। आपको गिवन लिखना है, टू फाइंड वगैरह लिखना है, और फिर ये लिखना है कि इन ट्राइंगल बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी कि पी क्यू अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू पी एन अपॉन एम एन। तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से मुझे मिलता है ये। सो पी क्यू अपॉन क्यू एम पी एन अपॉन एम एन। सो ये वैल्यूज पुट करूँगा। पी क्यू को फाइंड करना है इसलिए मैंने उसको ऊपर ही रखा पहले से। पी एन मेरा है कितना है 7 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 2.5। इसको यहाँ लेके जाऊँ अगर क्रॉस, तो ये एक ही बार में 7 2.5 5, ये 2.5 2 ज़ा 2 7 3.5, ठीक है। तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 3.5। तो ये हमको पी क्यू क्यू पी मतलब एक ही बात हो गया, वो ढूंढने बोला था, हमने ढूंढ दिया उसको। सो दैट इज एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। आगे देखेंगे फोर्थ, ये फोर्थ वाला हमें ट्राइंगल दिया हुआ है और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये एंगल जो है 60 है, ये भी 60 है, एंड वी आर सपोज टू प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, इट मीन्स देखो फिर से हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से प्रूफ होता था वो ही प्रूफ करना है। इट मीन्स मुझे अगर पता हो कि ये लाइन पी क्यू बी सी से पैरेलल है, ये अगर पता हो तो मैं डायरेक्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये बात जो मुझे प्रूफ करनी है वो लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर कहीं और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। द ओनली इन्फॉर्मेशन गिवन इज कि ये 60 है, ये भी 60 है। सो नाउ इससे मुझे क्या पता पड़ता है, अगर आपने लास्ट ईयर का याद रखे होंगे, सो हमारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट जो था, तो ये देखिए 60 है, ये भी 60 है, इट मीन्स लाइन इज पैरेलल। तो हमें बस ये लाइन लिखनी है, हमें स्टार्ट करना है कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी, आप पूरा भी बोल सकते हो ए बी सी या पी बी सी भी बोल सकते हो। सो यहाँ मैं फ़िलहाल पी बी सी बोलने वाला हूँ। पी बी सी इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है 60 डिग्री। ओके, सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट आपको लास्ट ईयर आपने किया 9th में। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, इससे हमें पता पड़ता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में ही एंगल हमेशा क्या आते हैं, करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो अगर ये एंगल सेम है, करस्पॉन्डिंग हो गए, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट हो गया और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। सो पैरेलल प्रूफ कर दिया। सो बाय बीपीटी देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। डायरेक्ट लिखना है ये, रीज़न क्या है, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड द टू साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, द टू साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, इक्वल रेशियो में बट जाते हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल, हेंस प्रूफ्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। ओके, नाउ रिमेंबर 3 लाइन्स प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमें क्या दिया है, ट्रेपेजियम 3 लाइन पैरेलल है, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू डी सी। ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो एप्लीकेशन ऑफ बीपीटी से हमें पता पड़ता है कि ए पी अपॉन पी डी, मैं लिखते भी जाता हूँ, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। सो ये प्रॉपर्टी है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस इसको बोलते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 1 2 3, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस
ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। सो हमें देखो सब वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ए दिया, दे दिए, ये भी दिए, हमें बी क्यू ढूंढना है, मतलब ये फाइंड करना है। सो आपको यहाँ पे अच्छे से गिवन वगैरह लिखना है, गिवन टू फाइंड लिखना है, और इसमें डायरेक्ट फिर लिखना है बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। सिर्फ मैं वो लिख रहा हूँ, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, ये आपको अच्छे से लिखना है, और फिर ये लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है, इसके अंदर फिर ये वैल्यूज़ लिखेंगे हम। ए पी है 15, पी डी है 12, बी क्यू हमें फाइंड करना है, क्यू सी है 14 है, हाँ 14। सो अब ये ढूंढना है, तो ये सारे वैल्यूज़ इधर चले जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हम डायरेक्ट लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू 15 इंटू 14, 12 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 6 ज़ा 2 7 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, और ये पॉइंट में आंसर आने वाला है 7 5 ज़ा 35 डिवाइड बाय 2। ओके, सो 34 का हाफ होता है 34 का हाफ कितना होता है 1 17.5 इसका आंसर आएगा आपको। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स्थ वाला, हमने फिफ्थ सम किया था, सिक्स्थ वाला सेम एंगल बाइसेक्टर, इसलिए मैंने नहीं किया। ये भी एक्चुअली ऊपर वाला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्स वैल्यू ऐसा दिया है, तो मैंने सोचा ये भी कर लेते हैं हम। सो फिर से अगेन थ्री लाइंस इस बार क्रॉस है, ऐसा है 1 2 3 पैरेलल लाइंस है। तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या कहता है, ए सी अपॉन सी ई एंड इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ। ये आपको प्रॉपर्टी फिर से पता होना चाहिए। एक्स ढूंढना है और ए ई पूरा वैल्यू ढूंढना है, एक्स ढूंढने का और फिर इसको ऐड कर देंगे। तो सिंपल से फटाफट आप गिवन टू फाइंड लिख दीजिएगा क्वेश्चन से ही, एंड बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस हमें पता पड़ता है ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल टू बी डी, दूसरी तरफ बी डी अपॉन डी एफ। ओके, ये हम सॉल्व अगर करेंगे तो 12 अपॉन एक्स, यहाँ पे 8 अपॉन 4। एक्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो इधर गया एक्स, 4 इधर जाएगा और 8 नीचे आएगा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6। एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। नाउ वी आर ऑल्सो सपोज टू फाइंड ए ई, हमें ए ई भी ढूंढना है। ए ई एक्स हमने ढूंढ लिया, ए ई ढूंढना है। ए ई किससे बना हुआ है, ए सी प्लस सी ई। सो ए सी प्लस सी ई दैट इज 12 प्लस अब भी हमने सी ई ढूंढा दैट इज 6, तो ये हो गया 18। सो दैट इज ए ई। बस इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन स्टेप बाय स्टेप, साइड में ऐसे नहीं करना है, इतनी जगह ही छोड़िए, इसीलिए ये फाइनल आंसर फिर से लिख देना है आपको। ओके, आगे बढ़ेंगे 8th सम की तरफ। 8th सम भी एक्चुअली एंगल बाइसेक्टर है, बहुत सिंपल। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर एम टी इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब इसको इक्वल पार्ट में कट किया। तो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है कि एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन। यहाँ पे देखेंगे फिगर में, एल एम ये पूरा साइड अपॉन एम एन ये पूरा साइड इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है तो ही आपको आएगा। अब इसमें एल टी ढूंढना है, सिंपल सा वैल्यूज दे दी है, 6 अपॉन 10 इक्वल टू एल टी अपॉन 8 है ना, क्या लिखा है 8, ओके 8। सो ये इधर चला जाएगा। सो इफ़ यू सॉल्व फॉर एल टी, बहुत ही सिंपल सा अगेन, ओके, सो 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा और कुछ कट नहीं होता है, मतलब 8 3 ज़ा हमें लिखना है यहाँ पे 24 और डिवाइड बाय 5, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा क्या आता है पॉइंट में आंसर। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अगेन 9th क्वेश्चन, दिस इज एंगल, ये देखो इससे मुझे पता पड़ता है इट इज एंगल बाइसेक्टर। बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर अगर है, इट मीन्स अगेन जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी यूज किया, प्रॉपर्टी क्या यूज किया कि ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू ए डी
अपॉन डी सी, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे फिर से, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। यहाँ पर लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। आपको पूरा लिखना है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। सो नाउ ये देखो सब वैल्यू एक्स में दिया, आपको एक्स के लिए सॉल्व करना है इसको। एक्स, ए बी इज एक्स, बी सी इज एक्स प्लस 5, दिस इज एक्स माइनस 2 एंड दिस इज एक्स प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इधर आ जाएगा एक्स प्लस 2 बाजू में, इधर आ जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5। ओके, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये आपको समझना है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये 2x। ओके, अब ये ध्यान से x एक्स एक्स स्क्वायर, x5 5x माइनस 2 और x, माइनस 2 साथ में, माइनस 2x, तो माइनस 2x और माइनस 2 5, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10। तो ये बड़ा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर इक्वल है और ये दोनों सेम टर्म है, मतलब ये ऑटोमेटिकली कैंसिल। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे, इसको पहले 3x कर देते हैं हम, सिंप्लीफाई थोड़ा लिख देते हैं, 3x माइनस 10। अभी x की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये नंबर इधर x टर्म साथ में सॉल्व होता है, नंबर साथ में सॉल्व होता है, तो माइनस 10 इधर आके 10 हो जाएगा, 3x माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2x, यहाँ प्लस 2x था, वो आके इधर माइनस 2x हुआ है, और माइनस 10 इधर आके प्लस 2 हुआ है। तीन x में से 2x चलेंगे तो बचेगा सिर्फ x, तो x की वैल्यू 10। ये आपको मिल गई। x की वैल्यू ढूंढनी थी, फाइंड x, हमने ढूंढ ली। सारी वैल्यू नहीं ढूंढनी है, सिर्फ x की ढूंढनी है। सो दैट इज योर 9th। 10th करेंगे। ये एक्टिविटी टाइप है, बहुत ही आसान है एक्चुअली, लेकिन फिर भी हम करते फटाफट। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हेल्प से ही हमें करना है पूरा। पहला हमें इंफॉर्मेशन समझनी है कि पी क्यू, ऐसे ट्राइंगल देखना है आपको, पी क्यू इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर ये दोनों पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेकेंड चीज, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, एक्स ई एफ वाला ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। इसके अंदर गिवन इंफॉर्मेशन है क्यू आर, दिस लाइन is parallel to the third line EF. It means according to basic proportionality theory, XQ upon QE is equal to XR upon RF. तो पहले तो ये दो गिवन इंफॉर्मेशन से बीपीटी से ये कर सकता हूं मैं, उसमें नोटिस करेंगे कुछ चीज़ और फिर हम प्रूफ करेंगे कि पी आर, थर्ड जो है ये तरफ का ट्राइंगल हम देखेंगे, अगर पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, ये हमें प्रूफ करना है, पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, ये प्रूफ करना है। सो लेट्स, पहले तो जो मैंने अभी जो गिवन बात बोली वो लिख देंगे पहले। ओके, सो इन ट्राइंगल एक्स डी ई, गिवन इंफॉर्मेशन से ही पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई। अच्छा, आपको पूरा ऐसा सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट डी ई ऐसा लिखना है पूरा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा। ओके, पी क्यू पैरेलल टू डी ई, देयरफॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है मेरा एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, ये मेरा 1 हो जाएगा। ओके, नाउ इन ट्राइंगल सेकेंड, इन ट्राइंगल एक्स ई एफ, क्यू आर is parallel to EF, therefore basic proportionality। अच्छा, यहाँ पे रीजन भी लिखना है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने यूज किया है। ओके, अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये हो गया 2, और अगेन हमारा रीजन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें 1 और 2 में, तो ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, अगर ये दोनों सेम है इट मीन्स ये दोनों सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2,
हमें पता पड़ता है एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, क्योंकि ये दोनों सेम आया। ओके, सो ये अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू फिगर क्या होता है। सो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो ये ट्राइंगल के अंदर प्रोपोर्शनेट हो गए, ये वाले साइड्स प्रोपोर्शनेट हो गए अपने आप। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से मैं बोल सकता हूं कि पी आर इज पैरेलल टू डी एफ। सो देयरफॉर डायरेक्ट आपको एक्चुअली लिखना है कि पी आर इज पैरेलल टू डी एफ, रीजन है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा सम 10th वाला। आगे हम बढ़ेंगे, लास्ट सम है मेरे ख्याल से, यस लास्ट सम है 11th। इसमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम। ओके, ये देखो एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज गिवन। पहले वो करते हैं। अगर मैं सिंगल ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बना देता हूँ ताकि आप देख सके। पहला एंगल बाइसेक्टर ये साइड से देखेंगे तो ए बी सी, यहाँ पे डी, और दूसरा एंगल बाइसेक्टर ये साइड से देखेंगे तो अगेन ए सी बी और इस बार ई। ओके, सो नाउ अगर इसी को मैंने स्प्लिट कर दिया। ओके, नाउ ए बी सी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी इस पे ही अगर अप्लाई करूँ तो क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ओके, इसमें एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो क्या आएगा, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ओके, तो पहले ये लिख देते हैं सिंपल सा। गिवन टू प्रूफ ये लिख के रखा है कि रे, ये गिवन इंफॉर्मेशन ही है जो क्वेश्चन से ही, कि रे बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी एंड रे सी ई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। एंड दूसरा एक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें बाद में यूज़ करना है। पहले हम इसके हेल्प से क्या बना सकते हैं वो लिख देंगे, और प्रूफ करना है ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल लाइन है, ये प्रूफ करना है। ओके, सो प्रूफ आपका कुछ ऐसे चालू होगा। पहले लिखेंगे बी डी वाले के ट्राइंगल के हिसाब से, तो पहले पूरी लाइन लिखेंगे आप, सिंस बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। आपको ये पूरा लिखना है एंगल बाइसेक्टर, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। सो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अभी हमने देखा कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ओके, इसको याद रखना है हमें, इसको हम 1 दे देते हैं। सेकेंड है, सेकेंड गिवन इंफॉर्मेशन से, दैट इज सी ई, रे सी ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी। तो ये सेकेंड गिवन इंफॉर्मेशन से, यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया, तो क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन सी बी, या बी सी बोल सकता हूँ मैं उसको, बी सी बोलता हूँ, सी बी और बी सी एक ही होता है। सो ए सी अपॉन बी सी, ए ई यहाँ पे आएगा ए ई अपॉन ई बी। ओके, नाउ इसमें ध्यान देना है, हमारा थर्ड जो गिवन इन्फॉर्मेशन, ये दोनों इक्वल है। सो मैं ए सी की जगह पर ए बी यूज़ कर सकता हूँ, ए बी की जगह पर ए सी यूज़ करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर जो ए सी है उसकी जगह पर मैं लिख दूंगा ए बी फ्रॉम माई थर्ड गिवन इन्फॉर्मेशन। तो सिंस ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, ये गिवन पार्ट, ठीक है, ये गिवन पार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे सब में बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ये आपको रीज़न लिखते आना है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको रीज़न लिखना है, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ओके, सो ये हो गया। इसके अब ए सी की जगह पे ए बी सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं, तो ए बी अपॉन बी सी, ए ई अपॉन ई बी, इसको मैं दे दूंगा 2। अब ज़रा नोटिस करेंगे 1 और 2, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। तो देखिए LHS जो है दोनों तरफ सेम आ गया,
ये सेम आया मतलब RHS उसके सेम हो जाएंगे. सो फ्रॉम 1 and 2 AD upon DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB. फ्रॉम रीजन में लिखेंगे इस बार फ्रॉम 1 and 2. अब ये जो आया इसके बेस पे अब ट्राइंगल में चेक करते हैं. AD हमें क्या मिला, AD अपॉन DC एंड AE अपॉन EB. तो ये तो हमारा फिर से वही हो गया ट्राइंगल के हिसाब से कि जब मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ ट्राइंगल ताकि आप और उसको सिंपली समझे. ED तो हमें अभी ये जो आ गया इसको अगर हम यहाँ पे देखेंगे AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB. तो ये हमारा कन्वर्स ऑफ BPT अगर करूँगा तो दिस लाइन पैरेलल हो जाएगी. तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर डायरेक्ट लिखूँगा मैं ED इज पैरेलल टू BC. यहाँ पे लिखूँगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम is proved. So that was my friends, my students, exercise 1.2 हमने पूरा किया एंड होप आपको समझ में आया होगा. जो हमने एक दो सम जो हार्डली कोई सम छोड़े हैं, वैसे तो एक दो सम ही हमने छोड़े हैं, वो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा. ये पूरा एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस कीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो एंड आंसर दीजिएगा जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं उसके. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग.